जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मिड वीक सेशन बुधवार वेडनेसडे 3 दिसंबर बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के डेटा पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो चार्ट है वो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और कल निफ्टी बंद हुआ था एक गिरावट के साथ 26,032 के लेवल पे। हालांकि 26,000 के लेवल ने बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश जरूर करी थी, मगर आज मामूली से 27 पॉइंट गैप डाउन के साथ निफ्टी पहली टिक में खुलता है 26,005 के लेवल पे। जहां खुला आप देखेंगे चार्ट में, वहीं से एक बार उत्साह जोश देखने को मिला और उसी से बचने के लिए हमने आपको सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे आज बाजार में, आपको लालच दे सकता है, आप ट्रैप हो सकते हैं। और उसी के कारण आज सुबह सुबह बाजार ने ऐसा ही किया। बाजार 26,005 के स्तर पर खुला जरूर, मगर पहली ही टिक में बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश करी, अपने प्रीवियस क्लोज के ऊपर जाने का अटेम्प्ट मारा और बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल 9:15 की कैंडल में ही 26,066, जो कि एक बड़ा रुकावट था बाजार के लिए, जो हमने आपको बताया था कल की वीडियो में। 26,065 के आसपास एक रुकावट, एक ठहराव मिल सकता है और उसके बाद बाजार वहां से औंधे मुंह धीरे धीरे गिरता गया। वक्त होगा तकरीबन 11:15 जब बाजार आ चुका था अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 25,891। हालांकि 25,920 बाजार को बार बार सपोर्ट का लेवल दे रहा था और ऊपरी सर 26,000 के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट अगर पूरे दिन की बात करें तो 25,960 के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी, मगर आखिरी में बाजार ने एक अच्छी धूमधार सी तेजी दिखाई। 2 बजे के बाद बाजार ने फिर से 25,920 के स्तर से अपने आप को एक तेजी में दिखाने की ट्राई करी, 26,000 को पार करने की भी कोशिश करी, मगर फाइनली बाजार बंद हुआ है 46 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,986 के लेवल पे। घबराने की, चिंता करने की फिलहाल निफ्टी में बात नहीं है। निचले स्तर पे हमें खरीदारी मिल रही है और ऊपरी स्तर पे हमें रुकावट देखने को मिल रही है। यही ट्रेंड है फिलहाल निफ्टी इंडेक्स का। बात कर लेते हैं सेंसेक्स। कल है एक्सपायरी, तो आगे के पार्ट में जब हम आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे तो वहां पे ट्रेड सेटअप बताने की भी कोशिश करेंगे सेंसेक्स में। सेंसेक्स के भी कल की जो क्लोजिंग थी वो लाल निशान में थी 85,138। आज यहां पर सेंसेक्स में हमें एक हल्की सी तेजी, बहुत ही नरम सी 13 पॉइंट के गैप अप के साथ सेंसेक्स खुलता है 85,151 के लेवल पे। जहां खुला अब देखिए गैप अप ओपनिंग थी, निफ्टी ने जिस तरीके से गैप डाउन को फिल किया मगर सस्टेन नहीं किया, वैसा ही सेंसेक्स में हुआ। गैप अप ओपनिंग मिली, बाजार ने वहां से तेजी दिखाने की कोशिश करी और तकरीबन 120 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली और बाजार पहुंचा 85,270 के लेवल पे, मगर वहां सस्टेन नहीं कर पाया और उसी के कारण वहां से हमें दबाव देखने को मिला और पहली ही कैंडल में एक बड़ा फॉल और ठीक 10 बजे तक बाजार आ चुका था अपने डे लो के लेवल पे। लगातार हमें पिटाई देखने को मिली क्योंकि उस वक्त 2 खबर ज्यादा तेजी से बाजार में चल रही थी और वो थे कल के एफआई के बिकॉली के नंबर और रुपए में ऑल टाइम लो की कमजोरी। उसी के कारण सेंसेक्स पहुंचा अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 85,270 के लेवल आज सुबह 10 बजे। वहां से पूरे दिन अगर हम बात करें तो 2 बजे तक इनफैक्ट बाजार एक रेंज में रहा। ऊपरी स्तर 85,000 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग और 84,800 के आसपास में खरीदारी का मोमेंटम बार बार देखने को मिल रहा था।
बाद में 2 बजे के बाद फिर से सेंसेक्स में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और बाजार 85,000 के ऊपर टिकने में सफल हो पाया और फाइनली जो क्लोजिंग मिली वो है 85,107, 31 पॉइंट की गिरावट के साथ। ये बात कर लेते हैं अब हम बैंक निफ्टी में। अब देखिए ये जो छोटी छोटी गिरावट है निफ्टी सेंसेक्स में, अगर इसको देख के आपको लगता है कि बाजार गिर चुका है, बाजार में बहुत बड़ी क्रैश आने वाला है, तो फिर हम आपको क्या ही बोले, मगर अब ये रिकवरी है या धोखा है ये आगे के पार्ट में हम समझेंगे। बैंक निफ्टी ने आज फिर से एक अच्छा मूव दिखाया, पहले शुरुआती दौर में ऊपरी सर से दबाव और बाद में शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि कल की जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी वो थी 59,274। आज यहां पर निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी 115 पॉइंट के गैप डाउन के साथ खुला और वो थे 58,926। खुलते ही बाजार ने वहां से दोबारा से दमखम दिखाया। आप देखेंगे तो पहली ही कैंडल में शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त देखने को मिली। 59,159 से बाजार ने ट्राई किया 59,360 यानी कि 150 पॉइंट की तेजी जरूर दिखाई। वो जो गैप डाउन था उसको बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया। ऐसा लगा कि बाजार टिक पाएगा, मगर जैसा हम अक्सर कहते हैं आपको, पहले 15-20 मिनट बाजार को ऑब्जर्व करें, देखें, नोटिस करें, कहीं भी आपको धोखा दे सकता है और वैसा ही आज बैंक निफ्टी में हुआ। शुरुआती दौर में ही बाजार अपने ऊपरी सर से एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते नीचे आया और फिर यहां पर भी 11:15 पर बैंक निफ्टी था अपने डे लो के लेवल जो कि थे 58,926। इंपॉर्टेंट और मजबूत सपोर्ट 58,926 और वहां से बाजार ने जो रौनक लगाई और 2 बजे के बाद वापस से जो बाजार ने एक हिम्मत दिखाई 59,000 के स्तर के ऊपर टिकने के बाद उसने बाजार को और मजबूत किया और बाजार पहुंचा अपने आज क्लोजिंग के बाद डे हाई के लेवल पे जो कि थे 59,415। तो देखिए शुरुआती 9:15 की कैंडल में आपने अगर पोजीशन ले ली थी जल्दबाजी के चक्कर में तो आप पूरे दिन परेशान रहे, स्टॉप लॉस के साथ शायद आप बाहर निकले और उसके बाद बाजार ने वापस से आपको तेजी दिखाई और बैंक निफ्टी इकलौता ऐसा इंडेक्स था निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले जो कि हरे निशान में बंद हुआ 74 पॉइंट की बढ़त के साथ। बैंक निफ्टी आज बंद होता है 59,348 के लेवल पे। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो सोने चांदी में लगातार इस टाइम तेजी है, आग जिसे कहते हैं वो लगी हुई है और गोल्ड 1,30,250 के पार जाते हुए देखने को मिला और वहीं चांदी ने बनाया इतिहास में सोने सबसे बड़ा आज का जो लेवल था वो था 1,81,550। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि सोने में और चांदी में आपको और तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है क्योंकि फेड की पॉलिसी जो है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। गोल्ड और सिल्वर के रेट जो कि हमने बीते दिनों में आपको वीडियो में बताया था तो उसको जाके जरूर देखिए। कच्चे तेल में बात करें तो यहां भी आज हमें एक हल्का सा उछाल देखने को मिला है क्रूड में और ब्रेंट में, मगर जो सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला वो है हमारे रुपए में। रुपया फिर से अपने लाइफ टाइम लो पे आज पहुंच चुका है 90.29 पैसे पे, जो कि आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कमजोरी है रुपए की और ये कमजोरी जो है ये बाजार को थोड़ी सी अनिश्चितता और अस्थिरता लाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। निफ्टी विक्स की बात करें तो बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई ज्यादा बड़ा उछाल हमें और ना बहुत बड़ी गिरावट यहां देखने को मिल रही है। अब इनके पीछे का कारण क्या था? बाजार खुला फ्लैट ओपनिंग के साथ तेजी दिखाने की कोशिश की और धराशायी हुआ। उसके पीछे का कारण है आपके सामने स्क्रीन पे एफआईए के बिकवाली के नंबर लगातार 2 दिन से, सोमवार को भी एफआईए के बिकवाली के नंबर आए और मंगलवार को भी ये कंटिन्यू रहा और इसी के कारण आज हमें फिर से ऊपरी स्तर पे दबाव देखने को मिला। हालांकि आखिर में जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली और स्पेशली बैंक निफ्टी ने जो दमखम रखा जिसकी वजह से निफ्टी भी रिकवर हुआ, 26,000 को पार करके टिक पाने की कोशिश कर रहा था मगर आखिरी के मिनटों में बाजार थोड़ा सुस्त हुआ है। वो ये दिखाता है कि बाजार में अगर एफआईए के आज हल्के फुल्के खरीदारी के नंबर आते हैं तो यहां पर कल बाजार फिर से तेजी करने की कोशिश कर सकता है। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज जो तेजी में जो लाने की कोशिश कर रहा था निफ्टी को वो था आईटी और प्राइवेट बैंक। ये दोनों ही आज अच्छा काम कर रहे थे और स्पेशली अगर आप प्राइवेट बैंक में देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने जबरदस्त तेजी दिखाई, वहीं पे उसका साथ दिया एचडीएफसी बैंक ने। दोनों ही बैंक तकरीबन 1% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिले। उधर मीडिया और फार्मा भी हल्की फुल्की तेजी के साथ रहा मगर जो दबाव में थे वो थे हमारे पीएसयू बैंक। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक तकरीबन 4.5% की गिरावट,
JNK बैंक तकरीबन 3.25% की गिरावट, बैंक ऑफ इंडिया करीबन 4.25% की गिरावट। ये बड़ी गिरावटें आज हमें देखने को मिली है PSU बैंक में, जब से ये शुरू हुआ है कि अब विलय होने वाला है बैंकों का। आने वाले 2027 में 12 सरकारी बैंक से सिर्फ 4 सरकारी बैंक रह जाएंगे, तो वहां दबाव देखने को मिल रहा है। उसी के साथ ऑटो, FMCG, ऑयल एंड गैस, केमिकल और मेटल में भी आज हमें दबाव देखने को मिला निफ्टी में। बात करते हैं अब हम ग्लोबल डेटा मार्केट को लेके। तो यूएस के मार्केट कल ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुए थे, मगर आज अगर हम बात करें तो मिला जुला असर है एशियाई बाजारों में। निकी यानी कि जापान के मार्केट 1% की तेजी के साथ, मगर वहीं पे चाइना और हांगकांग के मार्केट में आप देखेंगे तो आधे से 1.25% की गिरावट है। हांगकांग के मार्केट 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं, वहीं पे चाइना के मार्केट में आधे से 0.25% की गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल यूरोप के जो मार्केट है बिल्कुल फ्लैट इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाले बृहस्पतिवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए जो हमने आज आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर किए थे। अब देखिए हमारा पहला रेजिस्टेंस था निफ्टी के लिए 26,055 और इसी लेवल के पास में ऑलमोस्ट आज हमारा डीआई का लेवल बना था ओपनिंग के वक्त 26,066। उसके बाद हमने सपोर्ट आपको दिया था 25,920। उसने बेहद ही खूबसूरती के साथ आज काम किया पूरे दिन। बाजार ने 25,920 पर आने के बाद, हालांकि बाजार एक बार 25,890 तक भी गया था, मगर वो एक डिप था। औसतम बाजार में अगर एवरेज देखेंगे तो 25,920 से सपोर्ट लेके बाजार आज बार बार 25,900 और 965 तक जाते हुए देखने को मिल रहा था। चलिए बैंक निफ्टी पे नजर डालते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट था, हमने जो आपको बताया था 59,000 का सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट का उसने काम किया। हालांकि एक बार बाजार 58,925 तक गया था ट्रैप करने के लिए, मगर उसके बाद 59,000 के ऊपर ही कारोबार करते हुए देखने को मिला और फाइनली वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ऊपरी स्तर पे हमने आपको बताया था 59,420 हमारा रुकावट है, और देखिए शाम में जब बाजार ने रिकवरी ली तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जाके बाजार रुका जो कि थे 59,420 के लेवल। और अब है सेंसेक्स की बारी। सेंसेक्स में हमने आपको रेजिस्टेंस बताया था दोस्तों 85,265 और आप देखेंगे खुलते ही बाजार ने जो तेजी दिखाने की कोशिश करी थी और वो जो हमारा रुकावट था वो एग्जैक्टली यही लेवल था 85,269 के लेवल। और सपोर्ट जो हमने आपको बताई थी वो था हमारा 84,820 के लेवल। और देखिए ये जो सपोर्ट टू थी ये मौका बना और यहां से वापस से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो कैसा रहा आपका आज का दिन जरूर बताइएगा, और आपको हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे लगे वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। चलिए अब हम नजर डालते हैं आज जो हमने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था वो ये था, और उससे शेयर करने से पहले सुबह 11:48 पे हमने आपसे लिखा था कि हमें 100 लाइक्स चाहिए। देखिए इस लाइक्स के से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, बस आपका साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, देखने को मिलता है कितने लोग हमारे साथ एक्टिवली जुड़े हुए हैं। और यहां पर हमने 25,900 की कॉल जो कि हमने बोला था कि दिसंबर के महीने में जो भी लोग पैसा डबल अर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर पाए उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम अच्छा करेंगे जरूर इस महीने में, ताकि आप जनवरी में अच्छे से हमारे साथ लर्निंग प्रोग्राम में जुड़े। और यहां पर हमने आपके साथ रजिस्टर एंट्री करा था 25,900 की कॉल 175 एंड 170 यानी कि 2 टुकड़ों में खरीदारी करने की मौका बन सकता है। हालांकि उसके बाद 145 तक गया, मगर आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे हम अक्सर कई बार स्टॉप लॉस देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। जो समझदार है उनको ये बात पता है, जो कई बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको मालूम है। और ये पूरा लर्निंग पॉइंट से था, और देखिए टारगेट था 185, 192 और 200, और इसमें हमें टारगेट 210 तक के देखने को मिले। तो बचा प्रॉफिट आज उसका जिसने पेशेंस रखा और एनालिसिस के ऊपर पूरा सटीक तरीके से काम किया। अब निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं फटाफट से। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहां पर निफ्टी के लिए अभी जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है, मगर उससे पहले क्या रिकवरी है कि नहीं है, देखिए 26,000 के आसपास में जाके बंद हुआ है, तो एक छोटा सा हर्डल अभी भी है निफ्टी के लिए। और आज सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारे एफआई के बिकवाली के नंबर। अगर आज भी एफआई के बिकवाली के नंबर थोड़े बढ़कर आते हैं, ज्यादा बढ़कर आते हैं, तो फिर से बाजार कल धराशायी हो सकता है। हालांकि अगर 26,000 के ऊपर किसी तरीके से बंद हो जाता, जो कि हमें 3:15 की कैंडल पे लग रहा था, तो ये और अच्छा होता, मगर अभी ऐसा नहीं है कि बाजार नेगेटिव हो गया। देखिए नेगेटिव के लिए एक नंबर नोट कर लीजिएगा 25,820, ये नोट कर लीजिएगा साफ साफ। इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो अब आप तैयारी करेंगे 25,500 को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तब तक डिप्स में काम करना है, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। तो कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 26,000, बहुत ही बेहद ही उसके पास में बंद हुए 26,000। चलिए अब अगर आपको और थोड़ा सा लेना है तो 26,025 ये लिख लीजिएगा।
26,000 से लेके 26,025, ये 25 पॉइंट की रेंज थोड़ा सा परेशान कर सकती है निफ्टी को शुरुआती दौर में। अगर इसके ऊपर टिकी या गैप अप ओपनिंग दिया तो एक बार हल्का सा आने देंगे नीचे 26,000 के आसपास और वहां टिकता है तो वापस से बाजार 26,065 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, जहां से आज हमें गिरते हुए देखने को मिला था निफ्टी। तो 26,065 रहेगा हमारा दूसरा बड़ा रुकावट, ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल कल के लिए। इसके ऊपर फिर से हमें तेजी का एक बड़ा अनुमान मिलेगा, क्योंकि अभी निफ्टी एक रेंज में है। देखिए हमने अटेम्प्ट जरूर किया, ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए, 26,300 के लेवल देखने को मिले थे हमें बीते हफ्ते 26,325, मगर सस्टेन नहीं कर पाया और सस्टेन ना कर पाने के कारण वहां से हमें लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जो एक रेंज है निफ्टी की वो है 26,800 निचले स्तर पे और ऊपरी स्तर पे 26,200 एक बड़ा रुकावट का पड़ाव है। तो यहां अगर पार करता है टिकता है तो हम 26,135 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं कल के दिन। तो ये तीनों रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट निफ्टी में, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। पहला सपोर्ट निकल कर आता है 25,920, आज इस सपोर्ट ने एक अच्छा काम किया है और कल के लिए भी ये 25,920 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए 20 पॉइंट का एक रेंज होता है 25,920 से लेकर 25,900, ये 20 पॉइंट की रेंज में आपको मौका मिलता है तो आप खरीदारी करने की कोशिश करें, मगर एक कंडीशन है, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, ये रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 25,865, मजबूत सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट पे अगर आने की कोशिश करेगा तो टुकड़ा में खरीदारी करने की ट्राई करेगी केएनपी टीम। और आखिरी सपोर्ट होगा हमारा लास्ट, वेट एंड वॉच। किसी भी तरीके से अगर 25,800 के नीचे जाता है तो अवॉइड करेंगे, लॉन्ग में जो बैठे हैं वो अपने आप को निकलने की कोशिश करें, नहीं तो 25,800 एक लास्ट सपोर्ट होगा ट्रैप करने के पॉइंट से। और अगर इसके ऊपर टिकता है तो वापस से बाउंस बैक, जैसा कि आज भी हमने देखा 25,980 से बाजार ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया, तकरीबन 120 पॉइंट का। तो ऐसा ही बाउंस बैक हमें एक अच्छा 25,800 पे देखने को मिल सकता है, मगर अगर इसके नीचे टिका या क्लोजिंग दे दी तो फिर दूर रहे बाजार से। ये था हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, जो कि हमने दिसंबर में आप लोगों को बताया था, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 5 ही ट्रेड, देखिए दोस्तों कितना सिंपल सा लॉजिक है, 5 ही ट्रेड यहां पर हुई है। और जैसा मैं आपको बताया था दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा करना भी नहीं है। और यहां पर कल ट्रेड में जब लॉस हुआ 10% का, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको चेज करना शुरू कर देना है, नहीं, हमने 1 लाख रुपए से काम करना शुरू किया। मान लेते हैं यहाँ पे उदाहरण, आप बिल्कुल सामने परसेंटेज है, पहले ही दिन हमने 146 की रेंज में बाय किया, 159 पे बेचा, स्टॉप लॉस था 125, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टारगेट पहले लगा और हमारे यहाँ पे 10% के आसपास का प्रॉफिट बना। अगले ही दिन उसी दिन हमारा 12.5% का एक और प्रॉफिट बना। हमारा एक्सपायरी के दिन आप देखेंगे तो 35% का प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट बना था, 28 से 38 तक के लेवल देखने को मिले। और अगले ही उसी ट्रेड में हम एक 10% के लॉस के साथ बाहर निकल गए। ओवरऑल आज जबरदस्त 155 से 160 की हमने रेंज दी थी, जिसमें 158 तक बाजार आया और वहां से 210 के हमने टारगेट दिए थे। आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था स्क्रीनशॉट, और इसमें 33% के आसपास का प्रॉफिट बना। नेट अगर आप देखेंगे सामने कैलकुलेशन तो 1 लाख बन चुकी है, 1,99,973, जिसमें से हमारा एक 10% का लॉस भी हमने इंक्लूड किया। तो ये दिखाने की बात है कि पैसा बन जरूर सकता है, मगर 3 ही तरीकों से। और इसीलिए आज की वीडियो में टेलीग्राम चैनल पे जो एनालिसिस शेयर करी थी वो इसीलिए कि उसमें स्टॉप लॉस नहीं था। डरेंगे तो बाजार आपका पैसा खा जाएगा, सही एनालिसिस के साथ काम करेंगे तो डरना नहीं है, ट्रैप लगता रहेगा, आपको चिंता नहीं करनी, बैठ जाना है। बट बार बार स्क्रीन को देखेंगे तो एंजाइटी और डिप्रेशन होगी। तो जनवरी का प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन जब भी शुरू होगी उसको जरूर हो सके तो ज्वाइन जरूर करना, मिस मत करना। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो पहला रुकावट का पड़ाव, अच्छी तेजी हमने देखी, रिकवरी जो आई, शार्प रिकवरी आई, मगर कहां जाके रुकी, एग्जैक्टली जो हमने आज आपको बताए थे रेजिस्टेंस 59,420 पे। तो ये होता है सही और सटीक एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 59,435, ये पहला रुकावट है। अगर इसको पार करेगा तो हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगी 59,580 तक। तो अब आप पूछेंगे अच्छी शॉर्ट कवरिंग तो है नहीं, यहां से तो सिर्फ 150 पॉइंट की रिकवरी हुई, तो कोई बात नहीं, मगर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, जैसे हम कहते हैं ना सपोर्ट 1 और 2 खरीदारी के 2 मौके हैं, ऐसे रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 जो है वो बिकवाली के 2 मौके हैं। अगर 59,580 पे आके बिकवाली करता है तो एक बार फिर से 59,435 को टेस्ट कर सकता है, और अगर करता है तो उसको बेस बनाएगा सपोर्ट को, और अब की बार जब ब्रेकआउट देगा तो 59,820 तक जाने की कोशिश करेगा। और ये है फाइनल रेजिस्टेंस जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। देखिए आपको कितने टारगेट पे निकलना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा हमेशा, कि आपको सिर्फ दिन में 1% कमाना है, 10% कमाना है, 100% कमाना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मगर उतना ही लॉस के लिए भी तैयार रहेगा। इसलिए
छोटे छोटे प्रॉफिट पे ध्यान रखेंगे तो छोटे छोटे स्टेप से बहुत आगे तक पहुंच पाएंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 59,000। आज अब बाजार के लिए 59,000 एक मजबूत सपोर्ट बना है। जिस तरीके से रिकवरी दिखाई है बाजार ने 2 बजे के बाद इस लेवल को, और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 11:30 के बाद ही बाजार ने 59,000 को एक सपोर्ट का दर्जा बनाया और उसको दोबारा से 2 बार टेस्ट किया बाजार ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1:45 और 2 बजे के कैंडल में। तो ये अब मजबूत सपोर्ट है, आता है बिल्कुल भी यहां पर अपॉर्चुनिटी केएनपी टीम मिस नहीं करेगी। दूसरा 58,860 मजबूत चट्टान है, आने की पॉसिबिलिटी कल के दिन है नहीं है ये तो बाजार बताएगा, मगर अगर दोनों सपोर्ट पे आता है तो टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करेगी और आखिरी होगा 58,750। तो देखिए जैसे हमने निफ्टी में बताया आपको 25,800 के नीचे जाता है या क्लोजिंग देता है तो एग्जिट करना है लॉन्ग पोजीशन से। ऐसे ही बैंक निफ्टी में अगर 58,750 के नीचे जाने लग जाता है या क्लोजिंग देता है तो एग्जिट करेंगे, क्योंकि अब बाजार 58,200 और 100 को छूने की पूरे कोशिश कर सकता है। अब सेंसेक्स, और कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक जैकपॉट ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है बीते दिनों में कि जैसा आपने मंडे के लिए एक ट्रेड सेटअप शेयर किया था वैसा आप और भी दिन कीजिए। जरूर करेंगे, मगर उसके लिए एक टारगेट है कि जिस दिन हमारे 25,000 नहीं 30,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब परिवार पे, तब हम ये शुरू करेंगे आपके लिए। मगर तब तक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जनवरी का जो प्रोग्राम है बहुत ही एक्सक्लूसिव है। वो वीडियो डाला था मगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हमें उसे हटाना पड़ा, नहीं तो वो वीडियो दोबारा से हम आपके साथ बना के शेयर करेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग प्रोग्राम है, तो उसको ज्वाइन जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। सेंसेक्स पे नजर डालें तो अच्छी रिकवरी देखने को मिली निचले स्तर से, मगर हमारे जो डे हाई के लेवल थे उसे ब्रीच नहीं कर पाए, नहीं कि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। अच्छी बात क्या है 85,000 के ऊपर हम क्लोज होने में सफल हो पाए, मगर कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा ये जो आखिर में तेजी आई है ये या तो बाजार को एक नया बड़ा मूव दे सकती है या फिर एक धोखा दे सकती है, तो वहां पे बहुत सतर्क रहेंगे। तो सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 85,265। इसके ऊपर ही हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो दबाव आया था बाजार में शुरुआती दौर में इसी लेवल से देखने को मिला था। 85,265 तक गया जरूर बाजार मगर टिका नहीं, तो इसलिए 85,265 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। पार करेगा हम यहां पर एक अच्छा मूव देखेंगे कल सेंसेक्स में, और ये होगा हमारा सपोर्ट यानी कि ट्रेड सेटअप जो हम आपको बताने वाले हैं वो है 85,475। तो 85,265 के ऊपर अगर टिकता है सेंसेक्स कम से कम 5 मिनट, तो वहां पर हम 85,200 की कॉल जो है उसके ऊपर नजर रखेंगे और वो हमें एक अच्छा छोटा प्रॉफिट दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक दिन में पैसा डबल नहीं होता, जैसा हमने आपको दिखाया 5 दिन, हमने 3 ही दिन हुए अभी तक, 3 दिन ट्रेड करे जिसमें 5 ट्रेड हमने काम करी, एक में स्टॉप लॉस और ऑलमोस्ट हम पैसा डबल के आसपास हैं। मगर यही आपके अंदर एक हुनर चाहिए कि आपको निकलना कब है, एग्जिट कब करना है। कभी 10% का प्रॉफिट, कभी 2% का प्रॉफिट भी अच्छा होता है। हर वक्त अगर सोचेंगे कि 100 रुपए का माल मैं 500 में बेचूं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसे बाजार में। 85,475 रहेगा दूसरा रुकावट का पड़ाव। तो जैसा हमने आपको बताया ट्रेड सेटअप कल के लिए सेंसेक्स में है, अगर बाजार 85,265 के ऊपर टिकता है तो उस वक्त हम 85,200 की कॉल पर, इन द मनी कॉल पे नजर रखेंगे। आखिरी रेजिस्टेंस है 85,780। अगर रिकवरी जो है, अगर हम आज की डिप को अगर माने, रिकवरी का अभी हम वर्ड्स को नहीं दे सकते क्योंकि रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाए, तीनों ही रेजिस्टेंस इंटैक्ट हैं। तो अगर कल बाजार इनको पार करता है और टिकता है और अगर इसको रिकवरी मानेंगे तो 85,780 तक कल सेंसेक्स जाने की ट्राई कर सकता है। करीबन 400 से 500 पॉइंट की एक अच्छी तेजी मिल सकती है। सपोर्ट की बात करें तो बायोन डिप्स के साथ तो जरूर काम करना है और वो है 85,000 मजबूत सपोर्ट है। फिलहाल पहला सेंसेक्स के टिक अगर मिलता है तो वहां पर खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है। कंडीशन है कि अगर सपोर्ट 2 पे भी आए तो जरूर खरीदेंगे और वो है 84,820 का लेवल। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं सेंसेक्स में एक्सपायरी है और हम आपके साथ जुड़े टेलीग्राम चैनल पे, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। हमारी कोशिश होगी सुबह सुबह नहीं 9-10 बजे तक तो बाजार को होने दे सेटल, क्योंकि हार्ट अटैक नहीं लेना, बाजार में ट्रेडिंग करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, बाजार में एनालिसिस के साथ एंट्री करनी है, ऐसे नहीं घुसना। तो इसीलिए जो आज हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी वो कॉन्फिडेंस था कि एनपी टीम का कि स्टॉप लॉस मत लगाइए, कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने लगाया, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना शुरू किया, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मगर अगर आप चीजों को ध्यान से करेंगे काम तो आपका प्रॉफिट जरूर बन सकता है, मगर एनालिसिस रोज पढ़ना है दोस्तों, और यही हमारा जनवरी से प्रोग्राम है। आखिरी सपोर्ट होगा 84,600। इसके नीचे बड़ी गिरावट के लिए फिर से सेंसेक्स तैयारी कर सकता है। तो ये है हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।